हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक और चैप्टर 20 मेंसुरेशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 20A का आज हम 19 क्वेश्चन करेंगे। 18 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 19 क्वेश्चन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेशियो बिटवीन इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 1:2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो, मेरे को कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दे दिया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी आप टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो लेते हो ना, तो ऊपर से ना कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होती है और आपको एक स्पेशल चीज़ दिखेगी। आप मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, सॉल्यूशन 19 स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मुझे क्या दे दिया है? मुझे टीएसए दे दिया है। टीएसए कितना दिया है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और मेरे को रेशियो दे दिया है कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दे दिया है मुझे कितना? 1:2 का, ठीक है, 1:2 का। अब मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। देखो, अगर मैं आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस, आप दोनों का किसी का भी रेशियो ले सकते हो। ऊपर आप टीएसए भी रख सकते हो, कर्व सरफेस एरिया भी रख सकते हो, ठीक है। बस याद रखना, जब आप टीएसए ऊपर रखते हो तो टीएसए वाला रेशियो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, और जब आप कर्व सरफेस एरिया वाला रेशियो ऊपर रखते हो या न्यूमरेटर में रखते हो तो उसका रेशियो न्यूमरेटर में जाएगा। तो मैंने टीएसए को ऊपर ले लिया, तो टीएसए अपॉन कर्व सरफेस एरिया। मैं आपको चीज़ दिखाने के लिए मैंने ये लिया है, तो आप ध्यान से देखना। 2πr h+r, यही होता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। और अगर मैं कर्व सरफेस एरिया दिखाऊं तो क्या होता है? 2πr इंटू एच, है ना। यही होता है, 2πrh होता है। अब देखो, ये 2πr से 2πr ना कैंसिल आउट हो जाता है, और यही स्पेशल चीज़ रहती है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का जब आप रेशियो लेते हो, ठीक है। और इनका रेशियो किसके बराबर दे रखा है? मुझे इनका रेशियो किसके बराबर दे रखा है? अगर आप देखो तो टीएसए था 2 और 2 कर्व सरफेस एरिया 1। इसमें एक बात नोटिस करने वाली है कि टोटल सरफेस एरिया हमेशा ज़्यादा आएगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया के रेशियो से, तभी ये 2 है ना। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में तो सिर्फ कर्व वाला पार्ट रहता है जो फ्रंट से आप देखते हो, टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं होता है। जब टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया ऐड हो जाता है तो वो ऑब्वियसली कर्व सरफेस एरिया से ज़्यादा रहता है, क्योंकि टीएसए में कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, जो बॉटम और टॉप का जो एरिया है वो ऐड होता है। तो ये रेशियो हाँ आपको हमेशा ज़्यादा दिखेगा, टीएसए कर्व सरफेस एरिया से ज़्यादा आएगा। अब आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हमें ये रेशियो पता चल गया। तो अगर आप देखोगे तो h+r अपॉन एच किसके बराबर आ गया? 2/1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 उस साइड जाएगा तो h+r किसके इक्वल आ जाएगा? 2h के। तो अगर आप देखो तो h को उधर ले जाओ तो r इज इक्वल टू 2h माइनस एच हो गया, तो r इज इक्वल टू एच आ गया। मतलब रेडियस और हाइट इस सॉलिड सिलेंडर की सेम है। अगर रेडियस और हाइट इस सॉलिड सिलेंडर की सेम है तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम होता है किसी भी सॉलिड सिलेंडर का πr² h, राइट। ये मुझे निकालना है। लेकिन अब मैं रेडियस और हाइट मुझे पता रहेगा तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। मुझे ये तो पता है कि रेडियस और हाइट इक्वल है ना। पर मुझे ये नहीं पता कि रेडियस और हाइट क्या है। तो उसके लिए मुझे एक चीज़ दे रखी थी। देखो, क्वेश्चन में ही सब चीज़ छुपा रहता है। क्वेश्चन में टीएसए दे रखा है मुझे 616। अगर टीएसए मुझे दे रखा है 616 तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं देखूं तो मैं आपको टीएसए का फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ। सॉलिड सिलेंडर का 2πr h+r, यही होता है ना। और टीएसए मुझे कितना दे रखा है? 616। तो 2 × 22/7। देखो, ये r तो ऑलरेडी r है, h+r दोनों क्या हो गया? दोनों क्या है? सेम है। तो क्या आप इसको h+r को r+r लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2r हो जाएगा, राइट। तो ये मल्टीप्लाई इंटू 2r हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से आप देखो, आप यहाँ से 11 2 ज़ा काट दिया आपने, 11 कितने ज़ा? 5 ज़ा 55, राइट। और 6 बचा तो 6 ज़ा 56 ज़ा चला गया, ठीक है। 56 देखो, अगर आप देखो तो 8 से कट जाएगा। ये वाला 2, ये वाला 2 4, ये वाला 2 8,
8 7 ज़ा कितना आ गया 56, और ये 7 अब जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो रेडियस कितना आ गया, देखो आप ध्यान से देखो तो रेडियस स्क्वायर मेरा आ गया कितना 49। इसका मतलब r की वैल्यू आ गई 7। अगर r 7 आ गया मतलब r इक्वल टू h था, तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा रेडियस 7 है, मेरी हाइट 7 है। ठीक है, और रेडियस और हाइट अगर आपकी सेम है तो अब आपको वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता चल गया रेडियस भी और हाइट भी। तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7 इंटू हाइट 7, राइट। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 22 टाइम्स 7 होता है 154, और 154 टाइम्स 7 कितना आ जाएगा आपका, सीधा सीधा 1078। तो ये आ जाएगा 1000, इसका आंसर आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।